बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने इन्वेंट्री वेरिएशन के टॉपिक पे बात की थी और पीरियोडिक वाला सिस्टम चल रहा था और उसमें फीफो लीफो हमने कंप्लीट कर लिया था और वेटेड एवरेज को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की हमारी क्लास के अंदर हमने परपेचुअल वाले सिस्टम पे पूरी बात करनी है। परपेचुअल वाले सिस्टम को स्टार्ट करके जिस हद तक हो सकता है उसको हमने ख़त्म करना है और कोशिश करके परपेचुअल वाले सिस्टम पे हमने फीफो लीफो और मूविंग एवरेज उसमें कहा जाता है वेटेड एवरेज की जगह उसे हमने कंप्लीट करना है चैप्टर को। और उसके बाद आपके पास एक दो एक्स्ट्रा किस्म के टॉपिक्स हैं इसी के अंदर ही जो आपकी बेस कर रहे होते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। तो इन मेथड्स को हम मज़ीद एक दो ये एक्स्ट्रा मेथड हैं इस सिस्टम से हटके, तो उन्हें हम देखेंगे तो उसे हम कंप्लीट करते हैं ताकि क्वेश्चन के हवाले से जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। नंबर फर्स्ट, मैं यहाँ आपके सामने एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। नंबर 1 एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ कर ले ट्रांजैक्शंस हैं जनवरी 1, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे 2020, इसमें आपके पास आपने परचेजेस एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ कैलकुलेटर की बात करते हैं, यूनिट्स की जगह पे पीसेस की जगह पे कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं। परचेजेस 5 यूनिट्स 5 कैलकुलेटर एट द रेट ₹20 ईच। नंबर 2 जनवरी 7 परचेज्ड 10 यूनिट्स एट द रेट ₹25 ईच। नंबर 3 जनवरी 15। अब परचेज की जगह पे हमारे पास हम यहाँ लेकर आते हैं सेल्स 5 और 10 15 पीसेज हमारे पास मौजूद है। इसमें 15 में से हमने सेल आउट करने हैं। तो जब आपके पास कोई आएगा तो आपके पास 15 यूनिट्स मौजूद हैं, आप 15 ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप सेल आउट नहीं कर सकते। तो आपने उसमें से एग्जांपल के तौर पे 5 इसमें से, और अगर फीफो मेथड की बात की जा रही है तो 5 इसमें से, और एग्जांपल के तौर पे आपने 6 इसमें से सेल आउट कर लिए, टोटल 11 हो गए। एक तरीका करिए, और अगर लीफो मेथड होता तो हम कहते हैं कि जो है 11 सेल आउट करने हैं तो 10 इसमें से 1 इसमें से सेल आउट किया है। बहरहाल अभी मैं ये लिख रहा हूँ कि सेल्स 11 कैलकुलेटर्स एट द रेट ₹। अब चूँकि एक 20 रुपये के हिसाब से ख़रीदा हुआ, एक 25 रुपये के हिसाब से ख़रीदा हुआ है, जब आप सेल आउट करेंगे तो मुनाफे को सामने रखते हुए आप इसे इससे और इससे महंगा सेल आउट करेंगे। हम ये एग्जांपल ले लें कि आपने उसे 50 रुपये का सेल आउट किया एक पीस को। ओके, नेक्स्ट में जनवरी 22 दोबारा आपने परचेज किया। 11 सेल आउट करने के बाद आपके पास 4 यूनिट्स बचे, 4 कैलकुलेटर आपके पास बच गए। 4 के बाद आपने मज़ीद इसमें 6 परचेज़ किए, और अब की मर्तबा पहले 20 रुपये के हिसाब से परचेज़ किया, फिर 25 रुपये के हिसाब से परचेज़ किया। महंगा सस्ता होता रहता है, तो एग्जांपल के तौर पे महंगा सस्ता हो रहा है तो 20 रुपये का पहले ख़रीदा था, पहले उसके बाद 25 रुपये का ख़रीदा था। अब उसके बाद जब आप ख़रीदने गए हैं तो अब आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ सस्ता मिल गया, ₹15 का मिल गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम बढ़ती हुई एग्जांपल लें, पिछले सारे क्वेश्चन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये जहन बनाने के क्वेश्चन ऐसा ही आ सकता है, ये कम ज़्यादा में भी आ सकता है। पेपर के हवाले से भी इसे जहन में रखें। इसके बाद नेक्स्ट में जनवरी 25 दोबारा आपने यहाँ पे सेल्स की। अब आपके पास 10 पीसेस बचे हुए, यहाँ तक आपने 10 में से एग्जांपल के तौर पे 4 इसमें से 6 इसमें से, तो आपने इसमें 10 में से 7 कैलकुलेटर सेल आउट किए और एक कैलकुलेटर आपने सेल आउट किया ₹60 का। नेक्स्ट पर आए तो
जनवरी 28 को आपने दोबारा परचेजेस की। अब आपके पास कितने पीसेस बचे हुए? आपके पास पीसेस अगर आप देखें तो 5, 10, 15 थे, 11 बेच दिए, उसमें से 4 बच गए, 6 मज़ीद आ गए तो 10 हो गए। 10 में से 7 सेल आउट किए, 3 बच गए, 3 में मज़ीद फिर आपने एग्जांपल के तौर पर 2 पीसेस को आपने ख़रीदा। ठीक है, एग्जांपल चले 2 से ज़्यादा लेते हैं ताकि एंडिंग इन्वेंट्री कुछ ज़्यादा आ सके। आपने 5 पीसेस परचेज़ किए और रुपीज़ पहले 20, 25, उसके बाद 15 के परचेज़ किए। अब की मरतबा आप ख़रीदने गए तो आपको एक पीस 30 रुपीज़ का मिला। ये आपके पास क्वेश्चन की मैंने एग्जांपल यहाँ लिख दी, कंप्लीट किया ऐसे मैंने। आप भी, मैं क्वेश्चन आपके सामने इसलिए लिख रहा हूँ, शायद आपको ऐसा लगे या लेक्चर सुनने वाले को ऐसा लगे कि मैं क्वेश्चन लेक्चर के स्टार्ट में ख़ुद लिखता हूँ, पहले से वीडियो स्टार्ट होती है तो मैं लिख के नहीं रखता, टाइम ज़ाया करता हूँ मैं। तो आप एक बात ज़रा सा ध्यान में रखें कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बुक में क्वेश्चन को रिकमेंड फ़िलहाल नहीं कर रहा, बुक में लास्ट में मौजूद हैं, आप उसमें से देख लें क्वेश्चन। मैं आपके सामने इसलिए क्वेश्चन बनाता हूँ और मैं कैलकुलेशन भी साथ साथ कर रहा होता हूँ ताकि आप खुद क्वेश्चन बनाने के काबिल हो जाएं और अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकें। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है तो आप फिर बनाने वालों में शामिल हैं, तो आपको मेरे ख्याल से फिर पेपर में जब बैठेंगे ना तो आप बनाने वालों के हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में आते हैं। अब आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है? सिस्टम आपको यूज़ करना है परपेचुअल, क्योंकि हम पीरियोडिक ख़त्म कर चुके, और अभी फ़िलहाल आपको मेथड यूज़ करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। रिक्वायरमेंट आपके पास नंबर 1 है, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। नंबर 3 में अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इट्स ओके, 3 चीज़ें आपके पास रिक्वायरमेंट है। अब हम चलते हैं इस पीरियोडिक परपेचुअल वाले सिस्टम के लिए, और मैं अगर थोड़ा सा ऐसे देखूँ ना तो मैं आपको ये कहूँगा कि असल में रियल में परपेचुअल का सिस्टम है वो ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, परपेचुअल वाला सिस्टम यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें एक पूरा चार्ट बनाना पड़ता है, उसे इन्वेंट्री कार्ड कहते हैं। पीरियोडिक में ऐसा नहीं था, तो हम एक इन्वेंट्री कार्ड बनाते हैं जिसमें एक आपके पास कॉलम बनता है नंबर फर्स्ट, एक कॉलम बनता है हमारे पास डेट का, एक कॉलम हमारे पास बनता है पार्टिकुलर्स का, फिर एक आपके पास कॉलम बनता है रिसीव्ड का। रिसीव्ड के इस कॉलम को आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास असल में परचेजेस वाला कॉलम है, जहाँ पे परचेजेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। परचेजेस में हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं यूनिट्स, यहाँ आ जाता है रेट, और यहाँ हमारे पास है अमाउंट। ये आपके पास एक परचेजेस का कॉलम कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट में आए तो हमारे पास फिर एक परचेज़ के बाद एक सेल्स का कॉलम, जिसे एक और नाम इशू का भी दिया जाता है, उसमें भी इसी तरीके से यूनिट, रेट और अमाउंट। इसी तरीके से एक आपके पास लास्ट कॉलम है बैलेंस का। यूनिट, रेट, अमाउंट। ये आपके पास कॉलम आ गए, और इनमें यूनिट का कॉलम अलग, रेट और अमाउंट के कॉलम को सेपरेट कर लें।
आप जब इसे प्रैक्टिस करें ना, तो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए तो फिर उसे एक्सेल पे जाके मज़ीद उस कॉन्सेप्ट को समझे। उसमें बहुत ज़्यादा आसानी है कि आपने डायरेक्टली फार्मूला लगा दिया, एक मरतबा लगा देते हैं तो सिर्फ आपने यूनिट्स को चेंज करना, डेट को चेंज करना होता है, अमाउंट और रेट को चेंज करना होता है, बाकी सारा टोटल सारा आंसर खुद ब खुद आ जाता है। एक मरतबा की मेहनत होती है, उसमें बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। बहरहाल ये हमारे पास इस तरीके से। एक बात मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रहा हूँ उस बात को, ठीक है, क्योंकि पिछले किसी क्वेश्चन में मैंने ऐड नहीं की, तो ताकि वो प्रैक्टिस में आ जाए। जस्ट फॉर दिस, यहाँ जनवरी की फर्स्ट डेट को 2020 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैलेंस, या फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ आम नाम जो लिखा हुआ आता है इन्वेंट्री। इसका मतलब है पिछले साल की 2019 की दिसंबर की बची हुई अमाउंट, ठीक है। इन्वेंट्री वहाँ मैंने यहाँ लिख दिया 5 यूनिट्स ₹10 ईच, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कोई इतना चेंज नहीं हुआ, कैलकुलेशन में सिर्फ हमारे पास अमाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट में अमाउंट ज़्यादा आ जाएगी, वो अच्छी बात है। देखें, ये भी असल में परचेजेस ही का दूसरा नाम है, लेकिन परचेज़ किया हुआ है 2019 में। ये एक परचेजेस है, ये एक परचेजेस है, ये एक परचेजेस है, एक परचेजेस ये। आप इसे 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 और इसे मिलाएं तो आपके पास टोटल परचेजेस आ जाएगा। वो आपके पास टोटल परचेजेस यूनिट के हिसाब से आ रहा है 5, 5, 10, 20, 26 और 26 के बाद 5, 31। तो यहाँ हमारे पास टोटल परचेज्ड यूनिट्स आ रहे हैं 30, 5, 5, 10, 20, 26, 26 के बाद 5, 31, ठीक है। और अब आए सेल की तरफ। सेल आपके पास 11 पीसेस और एक मरतबा आपने 7 पीसेस सेल आउट किए, तो 7, 11, 18 पीसेस टोटल सोल्ड यूनिट्स 18। माइनस करेंगे आप तो आपके पास 13 पीसेस बैलेंस में, या इसे कहते हैं एंडिंग में बच जाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा चार्ट इसलिए बना दिया, आगे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चार्ट आप भी इसी तरीके से, इससे पिछले क्वेश्चन में तफसील से बनाया था, वो ज़्यादा अच्छा है। हमने एक चार्ट यहाँ बना दिया, ये हमें काम आएगा। अब हम चलते हैं, ये आपके पास याद रखें, जहाँ जहाँ टिक लगा हुआ है वो परचेजेज है, जहाँ पे मैंने इसे जो है एक बॉक्स बना दिया है, वो हमारे पास रेक्टेंगल बना दिया है, वो हमारे पास सेल्स की ट्रांजेक्शन है। देखें, ये इन्वेंट्री कार्ड कहलाता है। ऊपर हमारे पास ये परपेचुअल सिस्टम है, फीफो मेथड है, फॉलो कर रहे हैं। सबसे नंबर फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखना शुरू करते हैं। डेट लिखी फर्स्ट। एक बात याद रखें, आपने कैसे चलना है, ये लिया क्या ये लेना है, क्या ये लेना है, नहीं, आपने डेट के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं कि पहले इसे लिया फिर इसके बाद इसे रिकॉर्ड करना है, फिर इसे नहीं। आपने कैलेंडर की डेट के मुताबिक इसे सॉल्व करना है, तो आसानी है। ये डेट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से ही आएंगी। आपने लिखा जनवरी 1, 2020, ठीक है। अब आप सबसे पहली पहली रिकॉर्डिंग करेंगे इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री को नाम दिया जाता है परचेजेस का, उसे इन्वेंट्री को नाम दिया जाता है बैलेंस का। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास पहले से बैलेंस में मौजूद है, कितने पीसेस मौजूद हैं। बैलेंस इसमें नहीं लिख सकते, इसमें परचेजेस आएगा। बैलेंस इसमें नहीं लिख सकते, इसमें सेल्स आएगा। बैलेंस लिखा जाएगा बैलेंस वाले कॉलम में। यूनिट थे 5, रेट 10, अमाउंट 50, दैट्स ओके। अब आ जाए नेक्स्ट पर। जनवरी 1, दोबारा लिखा मैंने जनवरी 1। अब मैंने लिखा परचेजेस और उसके बाद लिखा 5 पीसेस ₹20 ईच। अब इसे मैंने यहाँ लिखना है क्योंकि ये परचेजेस का पार्ट है। 5, 20 ईच मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 100। अब इसे मैंने यहाँ नहीं लिखना डायरेक्ट, क्योंकि आप जब इसे सोल्यूशन देखेंगे ना तो डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ है। अब आप इसे क्या करेंगे, इसी लाइन को फॉलो करते हुए पहले आप ऊपर वाला जो आपका बैलेंस है उसे कॉपी करेंगे
और उसके बाद जो अब की मर्तबा का आपका परचेज किया हुआ है उसे कॉपी करेंगे। ठीक है, ये आपके पास हमेशा जब भी कभी इस बैलेंस वाले कॉलम में कोई भी बात लिखनी होगी ना हमें, तो आप सबसे पहले पिछला रिवाइज करेंगे फिर करंट लिखेंगे। ये मैंने प्रीवियस रिवाइज किया, ये वाला, ठीक है, ये प्रीवियस रिवाइज किया और ये मैंने यहाँ से लाकर इसे कॉपी कर दिया। इसी तरीके से हर मर्तबा आप इसे इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड क्या क्या किया जाएगा, बैलेंस इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा और जब भी परचेज आएगा वो इसमें रिकॉर्ड होगा, जब भी सेल आएगा वो इसमें से माइनस होने के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो पैसे रखे हुए होते हैं ना, ये मिसाल के तौर पे घर पे रखे हुए गले के अंदर, तो यहाँ हमें पता होता है कि मेरे पास अगर जो पैसे हैं उसको मैं बैलेंस कहता हूँ। जब जब मेरे पास पैसे आएंगे, चीज़ आएगी ख़रीदी हुई, तो वो इसमें जमा होगी। जब चीज़ मैं बेच दूंगा, सेल आउट करूँगा, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमारे पास हमें नेक्स्ट में आए तो आप अपने पास लाइन का ख्याल करते हुए, ये आपके पास एक लाइन यूज़ हो गई, तो अब आप थोड़ा सा इसे नीचे अब आप लिखेंगे जनवरी 7 को आपके पास अब हो रही है परचेजेस। कितनी परचेजेस हो रही है, 10 पीसेस 25 ईच। अब आप यहाँ लिखेंगे दोबारा परचेजेस और अब आप लिखेंगे कि मैंने 10 पीसेस 25 ईच के हिसाब से 250 रुपीज़ के परचेज़ किए। अब मुझे क्या करना चाहिए, परचेजेस यहाँ पे आएगा तो पहले पिछला रिवाइज होगा, उसके बाद करंट लिखा जाएगा, तो इसे इस तरह से लिखेंगे। पिछला ये है 5, 10, 50, 5 यूनिट 10 रुपीज़ ईच मल्टीप्लाई 50, 5 20 ईच मल्टीप्लाई 100। अब उसके बाद करंट पे आ जाएं, 10, 25, 250। अब आए आप नेक्स्ट पर। ठीक है, लाइन का ख्याल रखते हुए जनवरी की डेट आ रही है 15। अब क्या करना है, 15 को सेल्स हो रहा है 11 पीसेस, मैंने यहाँ लिखा सेल्स। अब सेल्स में आपने 11 पीसेस अगर सेल आउट करने हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी कि मेथड कौन सा मैंने यूज़ करना है। ठीक है, एक बात आप याद रखेंगे कि फीफो मेथड में, लीफो मेथड में, वेटेड एवरेज मेथड में, परपेचुअल में फ़र्क यहीं से आता है जब आपके पास पहली मर्तबा सेल लिखा हुआ है। उससे पहले फ़र्क नहीं है, उससे पहले सारी चीज़ें सेम चल रही हैं। तो अब हम फ़र्क की तरफ आते हैं। तो यहाँ से हमें फीफो मेथड चूँकि यूज़ करना है, फीफो मेथड के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि आपने अगर 11 कैलकुलेटर सेल आउट किए हैं ना, 11 यूनिट्स अगर आपने सेल आउट किए हैं, तो इस 11 यूनिट्स को ज़रा सा बताएं कि कौन से वाले, क्या ये सबसे पहले जो आपने ख़रीदे थे। देखें, ये याद रखें 10 रुपये के एक 10 रुपये के हिसाब से ख़रीदा हुआ कौन सा है, सबसे पुराना। एक 20 रुपये के हिसाब से ख़रीदा हुआ कौन सा है, उससे नया। 25 रुपये के हिसाब से ख़रीदा हुआ कौन सा है, उससे भी नया, अभी अभी का। इसका मतलब हो गया इन तीनों में सबसे पुराना ये है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में ये इन हुआ था। अब अगर सबसे पहले इसे आउट करना है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब है कि आप पहले ये बेचें, फिर ये बेचें, फिर भी ज़रूरत पड़े तो ये बेचें। बेचने का इसका मतलब हमें एक डायरेक्शन पता चल गई कि हमने इस मेथड में यूं चलना है, फीफो मेथड में। और अगर लीफो मेथड होता तो फिर हम इस एरो को उल्टा बनाते। ठीक है जी, आए फिर इसे बेचना शुरू करते हैं। 11 यूनिट्स को किस तरीके से सेल आउट करेंगे। सबसे पहले सेल यहाँ लिखा जाता है, आप लिखेंगे सबसे पहले आपने कौन से पीस बेचे। ज्ञाना जब बेचने के लिए ग्राहक आ गया, वो आपसे मांग रहा है, आपकी विंडो पे खड़ा हुआ है शॉप की, कि मुझे 11 कैलकुलेटर दे दो। आपने एक पैकेट उठाया, ये वाला था, उसमें 5 पीस थे, आपने पूरा पैकेट उसके हवाले किया। आपने कहा भाई पहले ये तो 5 ले लो। फिर आपने अपने पास लिखा कि 10 रुपये के हिसाब से ख़रीदे हुए, इसके 50 रुपये मेरे लगे हुए, इस पर मेरी कॉस्ट। फिर आपने कहा कि भाई तुम्हें चाहिए कितने, उसने कहा 11, 5 दे दिए, कितने रह गए, 6 रह गए। फिर आपने एक और पैकेट पूरा लिया, वो भी 5 पीसेस वाला था, वो 20 रुपीज़ का आपने ख़रीदा हुआ है, वो भी आपने उसे दे दिया। फिर उसने कहा कि भाई एक और दे दे, ये 10 हो गए, मुझे 11 चाहिए। आपने कहा कि अगला पैकेट खोलो, उसमें से एक पीस उसे दिया, वो 25 रुपये के हिसाब से आया हुआ पीस है, और उसके बाद 25 रुपये इस पर हमारे लगे हुए,
उसके बाद इनमें से ये सेल आउट, ये टोटली सेल आउट, ये 1 सेल आउट, 9 पीसेस बैलेंस में रह गए। तो इसे इसी लाइन में आप लिख दीजिएगा 9 पीसेस रह गए 25 रुपये वाले। इट इज़ ओके। तो ये हमारे पास सेल्स की जो मैंने पहली मरतबा बताया आखिर तक यही चलेगा, जितनी मरतबा सेल और जितनी मरतबा परचेज़ आ जाए। ठीक है, यहाँ तक अगर वीडियो को नहीं समझ में आया रोकें, 10 मरतबा देखनी पड़े यहीं तक देखें, आगे खुद ब खुद फिर उसमें एक मिनट भी नहीं लगेगा। आप खुद बता रहे होंगे तो काम को सिर्फ यहीं तक, जो सीखने का काम है वो यहीं तक है, आगे सारी रिपीटिशन है। देखें, अब आप मुझे बताएं, ये आपके पास अमाउंट आ गई, इसे कुछ टोटल नहीं करना, 9 को 25 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 10 तक मल्टीप्लाई करें 250, उसमें से आप 25 माइनस कर दें 250 में से, तो 225 आ गया आपके पास। ये हमारे पास बैलेंस में आ गया। इसका मतलब क्या होता है बैलेंस में, कि इस तारीख तक हमारे पास 9 पीस बचे हुए, एक पीस 25 रुपये के हिसाब से ख़रीदा हुआ था और 225 रुपये का माल पड़ा हुआ है। 225 रुपये का माल, नो कैलकुलेटर, तादाद और अमाउंट उसकी। अब आए इसी लाइन के नेक्स्ट में हम लिखते हैं कि जनवरी की, अब कैलेंडर वाइज चलें तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए कि 22 परचेज़ किया हमने। भाई क्या परचेज़ कर रहे हैं, 6 पीस 15 रुपये के हिसाब से एक, 6 पीसेस 15 रुपये के हिसाब से एक परचेज़ किया। ठीक है, 90 रुपीज़ बने। इसको आपने पहले इसी 9 को पहले वापस लिखा, फिर उसके बाद आपने इस 6 को लिखा। ठीक है जी, तो पहले ये वाला रिवाइज किया, इसे रिवाइज किया, फिर करंट लिखा। तो इसी तरह पहले यहाँ भी इसी तरीके से ये जो 2 थे आपके पास, ये 2 रिवाइज हुए। ठीक है, फिर करंट आया, तो बिल्कुल इसी तरह सेम होगा। फिर आप आगे बढ़ें तो अब मज़ीद दोबारा आपके पास जनवरी की 25 को सेल्स हो रही है 7 पीसेस। ठीक है, अब 7 पीसेस जब सेल्स होंगे, दोबारा ग्राहक आया तो आपने कहा भाई 7 यूनिट्स आपने सेल आउट करने, तो कहाँ से दें आप, फीफो मेथड के मुताबिक वो पहले ये वाला बिकेगा, ये पुराना रखा हुआ है माल, तो आपने इसमें से 7 पीसेस इसे दिए 25 रुपये वाले। ठीक है, आपने जब इसे दे दिए 7 पीसेस 25 रुपये के हिसाब से, तो अब आपके पास बच कितने गए, इस 9 में से 7 सेल आउट हो गए, 2 बच गए 25 रुपये वाले, और ये जो 6 हैं इसे डिस्टर्ब ही नहीं किया, ये एज इट इज़ वैसे ही रह गए। ठीक है, 6 यूनिट परचेज किए तो उसे यहाँ लिखा, 7 पीसेस सेल आउट किए, तो 7 पीसेस जो सेल आउट किए उसको आपने 7 पीसेस को यहाँ से सेल आउट किया है, इसमें से फीफो मेथड के मुताबिक। जब भी सेल आउट आएगा तो ये एरो लगाना पड़ेगा हमें, सेल्स से पहले एरो लगा के करें। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आप आगे बढ़ें। हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई, 7 को मल्टीप्लाई कर लें 25 से। ठीक है, 7 को अगर 10 तक मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 70, 140 में 35 और मिला दें आप, तो 140 और 35 175 आ रही हैं। ठीक है जी, और नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ आ रहा है 50, यहाँ 90। नेक्स्ट पर आए, नेक्स्ट लाइन में जनवरी की 28 परचेजेस, 5 पीस परचेज हो रहे हैं 30 रुपीज़ का एक। 5 पीस को परचेज़ करने के लिए मैंने आपको बता दिया पहले पुराने लिखने पड़ेंगे, तो मैंने ये लिखा 2, 25, 50, 6, 15, 90। अब ज़रा लेटेस्ट लिखिएगा कि जो हमने परचेज़ किए 5 पीसेस 30 रुपीज़ का एक। ठीक है, तो 150। अब इसे नीचे लिखें 5, 30, 150। अब आप चूँकि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, कोई डेट मिस तो नहीं है, 11715, 11715, 22, 25, 28। ठीक है, अब आप इसे कर लें टोटल। जब आप इसे टोटल करेंगे
जनवरी की 31 को, तो टोटल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है टोटल करना। नंबर फर्स्ट, पहली बात, टोटल के लिए पहला काम ज़रूरी है कि जो हमारे पास इसके टोटल की ज़रूरत नहीं है, अगर कर भी लेना तो इसका टोटल 5, 10, 6, 5, ठीक है, इसके टोटल की ज़रूरत नहीं होती हमें। हमारे पास टोटल की ज़रूरत पड़ेगी जो सेल्स के यूनिट हैं। सेल्स के यूनिट हमारे पास है 5, 5, 10, 11, 8, 18 पीसेस हमने सेल आउट किए हैं, 18 कैलकुलेटर। उस कैलकुलेटर की हमारी अमाउंट कितनी बनी, उस पर हमारा पैसा कितना लगा हुआ है, तो इस 18 पे अब हमारा पैसा कितना लगा हुआ है 50, 120, 150, 175 और 175, ठीक है। तो ये आपके पास बन गए 350 रुपीज़ आपके अपने लगे हुए उस पर। अब नेक्स्ट पर आए ज़रा, तो यहाँ हम इसी तरीके से बैलेंस में ये जो लास्ट वाला बैलेंस का पार्ट होता है ना, देखिए ये उससे पुराना है, ये उससे पुराना है, ये उससे पुराना है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जो लास्ट वाला है ना, सिर्फ हमने उस पर काम करना है कि लास्ट में हमारे पास यूनिट की अगर टोटल करें यूनिट का तो 8, 13 यूनिट्स बच गए। 13 के बाद जो बच गए उसमें पैसे हमारे कितने लगे हुए, वो कितने रुपए के हैं, तो 150, 5, 200, 290 रुपीज़ का माल बच गया। 290 रुपये का माल बच गया, 13 कैलकुलेटर है वो, और 350 का माल बिक गया, वो 18 कैलकुलेटर है, ठीक है। तो हमें ये मालूम करना होता है कि जो माल बेचा है वो कितने रुपए का था और जो माल बच गया वो कितने रुपए का है। इसे कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ, इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री, यूनिट सोल्ड, ठीक है। ये हमारे पास दो चीज़ें जो मालूम करने के लिए रिक्वायरमेंट थी, नंबर 1 और 2, तो दोनों रिक्वायरमेंट एक साथ हो गई। इसमें ये फ़ायदा है, एक परपेचुअल के अंदर काम थोड़ा लंबा होता है लेकिन दो रिक्वायरमेंट एक साथ सॉल्व होती हैं। पीरियोडिक के अंदर हमें दोनों अलग अलग करनी पड़ती थी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि अमाउंट बताएं ग्रोस प्रॉफिट की। ग्रोस प्रॉफिट की अमाउंट के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लैप्स हो गई हमारे पास। अगर इसमें हम इन्वेंट्री को शामिल कर लें तो इन्वेंट्री हमारे पास थी 5, इन्वेंट्री के यूनिट 5 और टोटल परचेज 31 है। 5 और 31 इसे टोटल करें 36 में से जो आपने सेल आउट किए 18 वो हटा दें तो आपके पास 36 में से जब आप इसे सेल आउट को हटाएंगे, सेल आउट आपके हैं 7 और 18, तो आपके पास बचने भी 18 चाहिए। 5 ओके, और उसके बाद 5, 5, 10, 20, 26, ये आपके पास परचेजेस 5, 10, 15, 6, 21, 26, 31, 18, 13। आप सिर्फ थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि मैंने इसे क्या किया है। मैंने इसमें ये बताया है कि देखें ये परचेज़ किए हुए यूनिट्स हैं, ये ख़रीदे हुए यूनिट्स हैं, ये ख़रीदे हुए का टोटल है, ये मैंने टोटल कर दिया। इसे कहते हैं यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें 18 यूनिट सेल आउट किए हुए, 13 बचे हुए। 18 और 13 ये आपके सामने, 18 यूनिट सेल आउट किए हुए, 13 यूनिट बचे हुए, ठीक है जी। अब हम आते हैं हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ कि अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बताएं। अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ज़रूरी है कि हमें पहले पता हो कि सेल्स क्या है। लास्ट क्लास में फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले सेल्स पता हो। सेल्स पता करने के लिए हम क्या करते हैं सेल्स, और पहली सेल्स कितनी हुई है 1150। 11 कैलकुलेटर, उसको मल्टीप्लाई कर दें। एक कैलकुलेटर 50 रुपये का सेल आउट किया, ठीक है, तो 550 ये हो गए। फिर आपने
7 कैलकुलेटर सेल आउट किए, एक 60 रुपीज़ का, $44.20। आपके पास इस तरीके से जो टोटल बना, टोटल सेल बनी आपके पास, वो आपके पास है 079। अब इसमें से आप माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास अमाउंट आ रही है 350। इसमें से 350 को आप माइनस कर दें, आपके पास अमाउंट बच रही है 620 को कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट। तो ये थर्ड रिक्वायरमेंट भी हमारी कंप्लीट हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये हमारे पास था फीफो मेथड, ठीक है। फीफो मेथड के साथ ही अब हम नेक्स्ट डायरेक्टली जा रहे हैं फीफो मेथड को, इसी क्वेश्चन को चेंज करके लीफो मेथड की तरफ। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग इसे वीडियो को दोबारा देखें और इसे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप पे जहाँ भी आपको, जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो सके कि किसी जो है वो CR के ज़रिए से इस तरह पहुँचा सकें, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, फीफो के बाद लीफो मेथड। लीफो मेथड, ठीक है। लीफो मेथड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है सारा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, देखें लीफो मेथड करें या फीफो, ये कैलकुलेशन वैसी रहेगी, इसको तो हम डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। और इसी तरह से ये वाली जो कैलकुलेशन है सेल्स वाली, ये वाली कैलकुलेशन भी सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ से चेंजेस होंगे। अब आए इस पर चेंज क्या क्या होगा। नंबर फर्स्ट, बैलेंस इसी तरह रहेगा, परचेजेस इसी तरह रहेगा, परचेजेस इसी तरह रहेगा, इसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जहाँ से सेल्स आ रहा है वहाँ से हम चेंज करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए जी, सेल से हमारे पास देखें, नंबर फर्स्ट 11 पीसेस सेल आउट किए हैं। अब जब आपने सेल आउट करने हैं तो लीफो से नहीं, फीफो से नहीं, लीफो से सेल आउट करने हैं। तो 11 कैसे बनेंगे कि जो 10 लिखे हुए ना पीसेस, इस 10 पीसेस को आप सेल आउट करें तो 10 लिखा आपने, और इस 10 को यहाँ से आपने इस पैकेट से लिया 25 रुपये वाले, तो 250 ये हो गया। आपने सेल आउट कितने करने, 11, तो 10 तो यहाँ से आ गए, एक यहाँ से आएगा, ठीक है। वन यूनिट 20 रुपए के हिसाब से आया। अब बच क्या गया, उसको सीरियली लिखेंगे आप। ये इसमें गलती करते हैं स्टूडेंट, एक से सीरियली लिखेंगे। पहले 10 वाला लिखा हुआ है तो आप यहाँ बैलेंस में वैसा ही लिखेंगे कि भाई 5, 10, 50 जो ऊपर था वो वही आया, और इस 5 में से एक पीस चूँकि बिक चुका, तो ये आपके पास 4 पीसेस 20 रुपीज़ के और 80 रुपीज़ के ये बच गए आपके पास, ठीक है। अब चले आगे हैं, यहाँ तक काम होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आ रहा है जनवरी की $15 के बाद 22 परचेजेस। अब इस परचेजेस में हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा हमने कि 6 पीसेस 15 रुपीज़ का ईच, और मल्टीप्लाई किया तो 90 रुपीज़ का, इसे बैलेंस में लिखें।
बैलेंस में जब लिखने जाएंगे तो पहले ऑलरेडी मौजूद ये है, ऑलरेडी मौजूद ये हैं, फिर उसके बाद करंट वाला यहाँ लिखें, ओके जी। अब 22 के बाद 25 को क्या हो रहा है, सेल्स। 25 कितने पीसेस सेल आउट हो रहे हैं, 7 पीसेस को सेल आउट करेंगे जब, तो यहाँ कौन से पीसेस आएंगे, यहाँ से लीफो, लास्ट में जो इन हुआ है वो पहले आउट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले 6 पीसेस ये वाले जाएंगे, उसके बाद एक पीस और चाहिए तो यहाँ से आएगा इस पैकेट से, और ये कौन सा वाला पैकेट है, 20 वाला पैकेट, ठीक है। तो अब ये आ गया 20, अब बच कौन से गए उसे ज़रा सीरियल वाइज ही लिखिएगा, ठीक है। जो बच गए वो आपके पास 5, 10, 50 और 4 में से एक सेल आउट हुआ तो 3 पीसेस 20, 60 रुपीज़। अच्छा जी, नेक्स्ट पर आए। लास्ट डेट में हमारे पास अब आ रहा है जनवरी की 28 परचेजेस। अब परचेजेस हुए 5 यूनिट 30 रुपीज़ का ईच, ठीक है। 5 पीसेस आपने यहाँ लिखा, 30 रुपीज़ लिखा, 150। अब आप आए यहाँ पर तो हम ये लिखते हैं कि हमारे पास पहले पुराने पीसेस 5, 10, 50, 3, 20, 60 और फिर उसके बाद 5, 30, 150, ये आपके पास आ गया इसका बैलेंस लास्ट में। यही फ़र्क था क्वेश्चन के अंदर। अब आप इसका ज़रा सा टोटल करें तो 250, ठीक है, और 20, 270, 290, 290 के बाद 80, 90, इसमें प्लस कर लें तो 380, ठीक है जी। 70, 90 और इसमें प्लस कर लें आप तो 90, 110, 130, इसमें प्लस कर लें 380। अब आप इस तरफ आएँ तो आप इस तरफ जो टोटल करते हैं वो सिर्फ लास्ट वाला टोटल करते हैं, इसमें सारा टोटल नहीं करना, इसमें सारा टोटल करना है, इसमें सिर्फ लास्ट वाला टोटल करना है। यूनिट इसमें भी 18 ही बन रहे होंगे लाजमी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और इसमें पीसेस भी यूनिट इसी तरह बन रहे होंगे 13। इसमें आपकी अमाउंट चेंज होगी और वो अमाउंट आपके पास आ रही है 50, 150, 200, 260, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ गई 60 आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास ये फ़र्क आ गया। अब ये आपके पास 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई लीफो मेथड के मुताबिक। अब आज थर्ड वाली रिक्वायरमेंट जब कंप्लीट करेंगे अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट की, तो उस अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट में ये वाला पोर्शन सेम रहेगा सेल्स वाला, और क्या चेंज होगा सेल्स वाले पोर्शन के अलावा, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 350 लिखा हुआ, यहाँ आ जाएगी 380। तो 380 को आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और फिर आपके पास अमाउंट यहाँ पे बच जाएगी 590 ग्रॉस प्रॉफिट की। ये आपके पास लीफो वाला मेथड है। तो ये आपके पास 2 मेथड इस तरीके से कंप्लीट हुए, ठीक है। दो मेथड आपके पास कंप्लीट हो गए, फीफो वाला मेथड और लीफो वाला मेथड कंप्लीट हुआ। आप इन मेथड्स में ये देखिएगा कि आपके पास जब कभी भी सेल्स आ रही होती है तो ये जो सेल्स वाला पोर्शन होता है, आप इस सेल्स वाले पोर्शन में, ये आपके पास लिखा हुआ है सेल्स वाला पोर्शन, इस वक्त आप डिसाइड करते हैं कि आपने ये वाला एरो फॉलो करना है, यहाँ से चलना शुरू करना है, यानी 11 पीसेस को यहाँ से चल के कंप्लीट करना है, 11 बनाना है।
तो फिर ये वाले पर यूनिट के हिसाब से चलेंगे, या फिर आपने यहाँ से चलना है, जब आप यहाँ से चलते हैं तो ये लीफो कहलाता है, जब आप वहाँ से आते हैं तो ये फीफो कहलाता है। इसी तरीके से इस सेल आउट के अंदर आपने देखा था, ठीक है। एक बात तो याद रखने की, जहाँ गलती हो सकती है, नंबर सेकंड बात याद रखने की कि जब कभी भी आपके पास लिखी हुई अमाउंट होती है, बैलेंस होता है, तो आप उस बैलेंस को क्या करते हैं कि बैलेंस के बाद जब कभी भी आप परचेजेस करते हैं तो परचेजेस यहाँ रिकॉर्ड होता है, लेकिन रिकॉर्ड होने से पहले प्रीवियस को लिखा जाता है, ठीक है। अब दोबारा ये रिकॉर्ड यहाँ होगा, लेकिन उससे पहले ये वाला जो पूरा पैकेट है, 2 लाइनें हैं, ये आपके पास प्रीवियस वाली है। फिर आप इसमें से सेल्स जब लिखते हैं तो उसको माइनस करते हैं, फिर दोबारा परचेज़ लिखेंगे तो पहले आपके पास ये वाला पैकेट एज इट इज़ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाली अमाउंट आएगी। इसी तरीके से जब आप ये माइनस करने के बाद ये बच जाएगा तो पहले आप एज इट इज़ इसे लिखेंगे, ये 2 आपके पास रो मौजूद है, उसके बाद आप इसे लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास इसे फिर आप टोटल कर लें, टोटल करके मैंने आपको बता दिया, समझा दिया है कि ये 3 रिक्वायरमेंट इस तरीके से कंप्लीट होती हैं। ये आपके पास यहाँ तक कंप्लीट है लीफो और फीफो मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसमें वेटेड एवरेज मेथड और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन और ग्रॉस प्रॉफिट वाला मेथड है उसे कंप्लीट करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।